पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, लेकिन उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था राहुल गांधी ने। तो ये कितना सम्मान होता है कि फेक न्यूज कब फैक्ट न्यूज बन जाती है समझ में नहीं आता। देखो, एंकर टोकते नहीं, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, प्रवक्ता इधर प्रवक्ता उधर, ये स्टेटमेंट, फिर वो परंपरा बन जाती है। राहुल गांधी का एक केस देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, लेकिन उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था राहुल गांधी ने। तो ये कितना सम्मान होता है। समस्या ये है कि ये बात पूरी गलत। साल 2013 में सार्वजनिक रूप से अध्यादेश के खिलाफ बात की गई थी और इसे फाड़ कर फेंक देने का आह्वान भी किया गया था। इसमें गलत कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे शारीरिक रूप से फाड़ा नहीं था, इस अध्यादेश को राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा था कि अध्यादेश पर जो मेरी राय है ये पूरी तरह से बकवास है, इसे फाड़ करके फेंक देना चाहिए। यानी कि मुहावरे के तौर पर इसे फाड़ करके फेंका नहीं था। वही बोला मैंने कि ये फेक न्यूज एक फैक्ट न्यूज बन गई। लेकिन कागज फटता हुआ दिखाई दिया था वीडियो में। वो क्या था? 6 फरवरी 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक अभियान की रैली चल रही थी। इसमें वो समाजवादी पार्टी राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और बसपा के खिलाफ बोल रहे थे, उन पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कागज से एक टुकड़ा फाड़ दिया। इसमें था क्या? दोनों दलों के द्वारा किए गए चुनावी वादों को लिस्टेड किया गया था। वो टुकड़ा फाड़ कर फेंका गया था। वो अध्यादेश से जोड़ दिया। किसी ने बचकानी हरकतें हैं। तो वैसा वही बात है ना, कहीं की बात को कहीं जोड़ देना, लेकिन जब तक गलत को गलत ना बताया जाए तब तक वो फैक्ट बात बन जाती है। तो सोचा कि कुछ और बातें मैं आपको बता दूं जो कि फेक थी, लेकिन फैक्ट न्यूज बन गई। जैसे जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के जूते के फीते बांधे, प्रॉपर वीडियो चला, रीट्वीट्स हुए, फैक्ट न्यूज बन गई। ये कहानी है भारत जोड़ो यात्रा की। चल रही थी, राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी का आईटी सेल के हेड है मिस्टर मालवीय, अमित मालवीय। उन्होंने आरोप लगाया कि देखो, राजस्थान के एक नेता हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के जूते का फीता बांधा। अब ट्वीट मालवीय साहब ने किया तो 20 सेकंड का वीडियो वैसी था, काफी लोगों तक पहुंचा। और ट्वीट जब उन्होंने किया तो क्या लिखा? एरोगेंट, एंटाइटल्ड ब्रेट। लेकिन था क्या? कुछ ऐसा था? नहीं था। 100% झूठ था। जितेंद्र सिंह रीट्वीट करते हैं और कहते हैं, अमित मालवीय जी, आप जो कह रहे हो झूठा है और मानहानि करने वाला है। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनके अनुरोध पर मार्च पर कुछ समय के लिए रोक दिया था ताकि वो जूते के फीते को बांध सके। पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नारा भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ दिया गया। ये भी फैक्ट न्यूज बन गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सितंबर 2022 में आईटी सेल ने राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश की थी। इस न्यूज का सहारा लिया। देखो क्या से क्या हो जाता है। दरअसल यात्रा के दौरान एक युवती राहुल गांधी से मिलती, जिसे बीजेपी के आईटी सेल ने अमूल्या लियोना नाम दिया, यानी करार दिया। वैसे थी, करार दिया शब्द सही रहेगा नाम की जगह। अमूल्या लियोना पर 2020 में बेंगलोर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप था। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे वो चल रहा था ना कि AIMIM के नेता सिद्धू ओवैसी थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो जाकर उन्होंने रोका। फिर कार्यक्रम के बाद उस अमूल्या को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 2020 के उस कार्यक्रम में अमूल्या का वीडियो और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ युवती के फोटो को मिला करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखो साहब, जिंदाबाद कहने वालों को भी साथ रख रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को। ये शेयर किया था बीजेपी के एक यूपी के आईटी सेल के हेड है, मतलब सह संयोजक हैं, उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा देशद्रोही का संग बन गई है। लेकिन बाद में बवाल हुआ, बात सही पहुंची तो इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। लेकिन वही है ना कि गलत बात बहुत जल्दी फैलती है, सही बात पता नहीं कितने तक पहुंची भी होगी, नहीं होगी, लेकिन ये फैक्ट न्यूज बना दी गई। लेकिन अब सवाल यह है कि वो थी कौन? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने वाली युवती का नाम मिवा इंड्रोलिया, जिन्होंने 21 सितंबर 2022 का राहुल गांधी के साथ मिलने वाली जो तस्वीर थी सोशल मीडिया पे शेयर की थी। ये कौन थी? मिवा कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन केरल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने मिवा को अपने पोस्ट में अमूल्या लियोना बता करके जानकारी शेयर की, फैक्ट न्यूज बना दिया। एक और मुझे याद आ रहा है कि किसी क्लब में राहुल गांधी थे, वीडियो वायरल हुआ था, बोला गया देखो नेपाल में गए हैं साहब और चीन की राजदूत से मिल रहे हैं। ये फेक न्यूज थी, लेकिन फैक्ट न्यूज बना दी गई।
देखो बात ये थी, राहुल गांधी मई 2022 में नेपाल में अपनी दोस्त सुमनीमा उदास की शादी में गए थे, शामिल हुए। राहुल गांधी के इस नेपाल दौरे से जुड़ा एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आपने देखा हुआ ये फोटो क्लब का था जिसमें राहुल गांधी एक महिला के साथ दिख रहे हैं। कई बीजेपी के नेताओं और उनके समर्थकों ने दावा तक कर दिया राहुल गांधी के साथ दिख रही जो महिला है ना, नेपाल में चीन की राजदूत हैं। अच्छा, कौन? हाउ यांकी। अब ड्रामा शुरू हुआ देश के अंदर, डिबेट्स होनी शुरू हो गई। उस समय चीनी राजदूत नेपाल के मामले को लेकर खबरों में थी। अब दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा समेत कई दिग्गज लोगों ने फोटो उठाई, शेयर करनी शुरू कर दी। तो वो चाइना प्रेमी, किससे मिल रहा, क्यों मिल रहा, क्या मतलब है? लेकिन सच था क्या? सच तो जस्ट पोल्स अपार्ट था। सच ये था कि नेपाल के एक यूजर भूपेन कुंवर ने 2 मई 2022 को एक पोस्ट शेयर की थी। राहुल गांधी के 2 वीडियो शेयर किए, साथ ही जगह लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स क्लब बताई गई थी। इस जानकारी के बाद ऑल्ट न्यूज है जो फैक्ट चेक करता है, ऑल्ट न्यूज ने क्लब के मैनेजमेंट से बात की। उन्होंने बताया कि क्लब में कोई भी चीनी डिप्लोमेट नहीं आया था। राहुल के साथ देख रही जो महिला थी, दरअसल वो दुल्हा दुल्हन की मेहमान थी और वह उन्हीं के साथ क्लब में आई थी। दरअसल सुमनीमा उदास के भाई सम्यक उदास ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि राहुल गांधी के साथ दिख रही जो महिला है ना, वो हांगकांग के दिनों में सुमनीमा की दोस्त हुआ करती थी। सम्यक ने यह भी बताया उन्होंने महिला से उस मुद्दे पर बात की और वह महिला की पहचान की पुष्टि की। अच्छा, महिला थी कौन जो दिख रही? वो ना राहुल गांधी के साथ क्लब में दिख रही महिला हांगकांग में CNN से जुड़ी पत्रकार रह चुकी। हांगकांग के बाहर स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे वो काम करती हैं। वही है, कहीं की बात कहीं जोड़ दीजिए। स्पष्ट है, वायरल फोटो और वीडियो में दिख रही महिला CNN हांगकांग की पत्रकार, पूर्व पत्रकार है, वो कोई राजदूत नहीं थी। क्लियर बात, फेक न्यूज थी लेकिन फैक्ट न्यूज बना दी गई। एक बहुत ज्यादा वायरल होता है कि आलू डालो सोना निकले। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। 5 years later. खत्म हो गया भैया मैटर। राहुल गांधी को इसी की बात बताया कि क्या दिमाग है इस आदमी का, इस तरह से नैरेटिव चलाया गया। लेकिन सच क्या निकला? अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो साफ लिखा हुआ है, साफ कहा गया है कि देखो नरेंद्र मोदी जी है ना, वो वादे बहुत लंबे लंबे करके, लेकिन उन्हें पूरा कुछ नहीं किया। 15 लाख रुपए नहीं दिए, बोला कि आलू डालोगे सोना निकलेगा, इतना पैसा आएगा, भर भर के आएगा। कहाँ निकला, कहाँ आया पैसा? तो वो बात थी, आलू सोना को काट के सोशल मीडिया वायरल करते इमेज ध्वस्त कर दी। फेक न्यूज फैक्ट न्यूज बन गई। बहुत सारी चीजें होती हैं और इसको आसानी से ना लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा अंजना जी का तो सोचा कि फैक्ट चेक तो लगातार होना बहुत जरूरी। अगर आप नहीं टोकेंगे तो परंपरा बन जाएगी, और जब परंपरा बन जाएगी समस्या हो जाएगी। तो बीच बीच में आपको ऐसे फैक्ट चेक लगातार मिलते रहे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।